इवान, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं देखिए कटिंग कर रही थी सूट की। आज मेरे पास एक सूट आया था तो उसकी कटिंग कर रही थी और यहाँ मैं फ़ोन आ गया था तो फ़ोन पे बात भी कर रही हूँ। धूप आ रही है बाहर से, इस वजह से ना यहाँ रोशनी थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आज का वीडियो, क्योंकि आज मैंने ध्यान नहीं दिया कैमरे पे और मैं अपना बस सूट में लग गई थी। तो आप देख सकते हो ये वाइन से कलर का एक सूट आया है, ये भी किसी और का सूट है। तो मैं बनाने के लिए मतलब आया हुआ है, तो मैं इसको आज कटिंग कर रही हूँ। और अभी काफ़ी दिनों से मैं 2-4 दिनों से वीडियोस नहीं बना रही थी। बीच में मेरी तबीयत ख़राब थी, उसके बाद करवा चौथ आ गया था तो करवा चौथ की तैयारियों में बिज़ी हो गई थी। तो 2-4 दिन मैंने कोई स्टिचिंग ज़्यादा नहीं की है। एक साड़ी बनाई थी, वो वाला वीडियो आपको शायद कल मिलेगा देखने को, क्योंकि मैंने रेडी टू वेयर वाली साड़ी बनाई थी जो कि मैंने पहनी भी थी। तो वो आपको कल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं प्लाज़ो कट कर रही हूँ, तो प्लाज़ो के लिए मैंने कपड़ा ले लिया, डबल फोल्ड कर लिया और यहाँ मैं फ़ोन पे बात भी कर रही थी। तो आप देखिए यहाँ मैंने ना पहले अपना जितना हिप है उसका ले लिया, उसके बाद मैंने लंबाई और ऊपर से नेफ़ा फ़ोल्ड करना है। इसमें नाड़ा वाला बनाना है तो नाड़े के हिसाब से मैंने नेफ़ा रख लिया। यहाँ मैंने 12.5 इंच पे क्रॉच एरिया लगा लिया, 2.5 इंच की गहराई दे देंगे आगे। और नीचे से 14-14.5 इंच जितना भी कपड़ा आएगा वो लूज़ प्लाजो बनाना है, तो उसके लिए यहाँ से कपड़ा छोड़ देंगे। उसके बाद क्रॉच की लाइन से इसको कनेक्ट कर दूँगी और इस तरीके से ही मैं कटिंग करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। और आजकल ना बहुत सारे सूट इसी तरीके के आते हैं जिनमें प्लाज़ो बनाने के लिए मतलब कस्टमर की डिमांड होती है, क्योंकि आजकल प्लाज़ो बहुत ज़्यादा चल रहा है। आजकल सलवार बहुत कम लोग पहनते हैं और पहनते भी है ना तो छोटे पोंचे में पहनते हैं। पहले बड़े बड़े पोंचे में पहना जाता था, आजकल तो छोटा पोंचा होता है और सलवार पटियाला टाइप की होती है, उस टाइप की सलवार का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग प्लाज़ो में कंफर्टेबल होते हैं तो प्लाज़ो ज़्यादा बनवाते हैं। तो ये नॉर्मल सा सूट है, तो इसको मैंने देखिए कट कर लिया। अब जो कपड़ा बचा है मैं इसको हटा के साइड में कर दूँगी, क्योंकि ये बाद में काम आ जाएगा। तो यहाँ ना सूट का कपड़ा काफ़ी कम है। सूट के कपड़े की वजह से ना मैंने सूट के कपड़े को खोला तो था, लेकिन मैंने कटिंग नहीं की, क्योंकि ना देखिए कढ़ाई वाला सूट है और जो इसका गला है वो तिरछे मतलब थोड़ा बीच में नहीं है, थोड़ा आगे करके है। तो अगर मैं गले से गला जोड़ूंगी तो दोनों पल्ले बराबर नहीं बैठ रहे थे और पल्ला ही कम था। मतलब ये जो एक होता है ना, हम लोग हिप वगैरह नापते हैं तो उसके हिसाब से होता है, ये उसके हिसाब से था ही नहीं। तो अभी क्या है, अभी मुझे कस्टमर से बात करनी पड़ेगी कि ये इसका जोड़ लगाना पड़ेगा आगे वाले पल्ले में, क्योंकि पीछे का पल्ला तो जुड़ा हुआ है तो उसमें मैं बाजू छोटी निकाल लूँगी, तो उसमें से एक पल्ला पीछे की निकाल लूँगी। तो यहाँ मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से काट के लगा दूँ या फिर मैं वेट करूं कस्टमर से अप्रूवल लेके और उसके बाद में करूं, क्योंकि ऐसी हरकतें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कई बार। तो देखिए यहाँ पल्ला बराबर था नहीं तो अभी मैं कट कर देती और बाद में कस्टमर उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाता कि नहीं ऐसे नहीं, हमें जोड़ वाला पीस नहीं चाहिए या आपने अच्छे से नहीं सिला नहीं काटा, तो फिर मेरे ऊपर बात आती। तो इसलिए मैंने इसको काटा ही नहीं, मैं इसको अलग कर दूँगी और या तो कस्टमर को फ़ोन करके बोल दूँगी कि आप आके देख लो, और या फिर उनको वैसे दिखा दूँगी, क्योंकि मैं वीडियो तो देखो बना ही रही थी। और दूसरी बात क्या है कि मैं उनको वैसे भी एक बार दिखा दूँगी उनका कपड़ा तो उनको पता रहेगा। फिर मैं यहाँ देख रही थी कि अगर मैं पीछे का पल्ला मतलब कट करती हूँ जितना साइज़ है उसके हिसाब से तो कितना ही कपड़ा बचेगा, मतलब जोड़ लगाने जितना कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप जोड़ लगाने की चीज़ें करते हो ना तो दिक्कत आती है, उसमें कपड़ा चाहिए होता है। अब देखो कपड़ा उतना नहीं है इसमें, तो मैं अब देखूंगी कि क्या करूंगी। अभी तो खैर इसको छोड़ दूंगी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस मैंने अभी कटिंग करके रख दिया है सूट और अभी कुछ देर बाद मतलब मैं स्टिचिंग करूंगी। अभी तो नहीं करूंगी, जब करूंगी तब व्लॉग बनाऊंगी। आज करूंगी या कल करूंगी, देखते हैं कब होता है, क्योंकि अभी वो अर्जेंट बेसिस का सूट नहीं है तो है टाइम मेरे पास, तो मैं धीरे धीरे करूँगी। और मैं इसी तरीके से करती हूँ, कटिंग करके रख देती हूँ, देन उसके बाद धीरे धीरे करके बना लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, इससे आपके घर के काम भी होते रहते हैं प्लस आपका बाहर का काम भी हो जाता है और अर्निंग भी होती रहती है साथ ही साथ। तो यहाँ मैं बैठी थी सोफे पे, अभी कुछ देर के लिए आई हूँ यहाँ पर, उसके बाद थोड़ी देर में मैं वहाँ जाऊँगी
मतलब उस रूम में। तो अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी कुछ कपड़े धोए थे, उनको मैंने बाहर डाला है धूप में सूखने के लिए। तो अभी धूप तो नहीं आ रही है, लेकिन हवा चल रही है हल्की हल्की, तो सूख जाएंगे, ड्रायर है। तो मैं आप लोगों को यही कह रही थी कि अगर आप लोग भी घर से अर्निंग करना चाहते हैं तो आप लोग भी इस तरीके से सूट कर सकते हैं, सूट सिल सकते हैं। नहीं तो आप सिलाई नहीं कर सकते तो आप बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कर सकते हैं घर से बैठ कर ही। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको काम करने के लिए बाहर ही जाना हो, आप घर बैठे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और कई लोग पार्लर का काम करते हैं, कई लोग कुकिंग से रिलेटेड काम करते हैं। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप शुरुआत जब करोगे तो आप कितना भी बड़ा काम करने की सोचो, लेकिन शुरुआत आपको हमेशा जीरो से ही करनी पड़ेगी। तो जब तक आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप हीरो या हीरोइन नहीं बन सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही मोटिवेशन दे सकती हूँ कि आपको शुरुआत के लिए जीरो से शुरुआत करनी ही होगी, तभी आप आगे किसी एक मुकाम पे पहुंच पाओगे। तो मैं जिस तरीके से कोशिश कर रही हूँ आप लोग भी कोशिश कीजिए और आप लोग भी सफल हो सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में। भगवान ने जब हमें भेजा है तो कुछ सोचकर ही भेजा होगा ना। इंसान की जून में बहुत कम लोग नसीब वाले होते हैं जो आते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने ऊपर फोकस कीजिए। जितनी भी आपकी लाइफ भगवान ने लिखी है उसमें कुछ ऐसा कीजिए कि खुद को भी सेटिस्फेक्शन हो और हमें भी लगे कि हमने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया है ना। तो ये मेहंदी लगाई थी मैंने करवा चौथ पे। तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं की है करवा चौथ पे, मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी 2-4 दिन से, तबीयत भी ढीली थी, प्लस घर के काम भी बहुत थे, करवा चौथ का व्रत भी था। तो व्रत में तो वैसे भी हम लोगों में सुई धागा कैंची वगैरह कुछ नहीं चलाते हैं, कपड़े नहीं धोते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं उस व्रत में हमारे, वजह से कुछ नहीं किया। और अभी वापस रोज़ वीडियोस आएंगे आप लोगों को, दिवाली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन हाँ एक दिन हम लोग भी बहुत बड़ी फैमिली अपनी बनाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि सब्सक्राइब आप लोग करेंगी तो मुझे हिम्मत मिलेगी काम करने की, और मैं बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और अभी मैं थोड़ा बाहर भी जाऊंगी, तो वो कुछ बाहर के काम हैं वो सब करूंगी। उसके बाद घर आके शाम का खाना वाना बनाना है, फिर सोएंगे, फिर कल से नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में। शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।